हेलो फ्रेंड्स, आज है 14 जून 2021 और आज के दिन सुशांत सिंह राजपूत जो एक सेल्फ मेड स्टार थे, आज उनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है। आप सबको सुनने में आएगा कि 14 जून 2020 वो ब्लैक डे था। आज इसलिए ही मैंने फुल ब्लैक कलर का आउटफिट पहन रखा है, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन यंग टैलेंटेड एक्टर की मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेड बॉडी मिली थी और उससे सारा नेशन शॉक में था। और इवन उनके जो भी वर्ल्ड वाइड फैंस हैं, क्योंकि इकलौते वही एक इंटेलिजेंट, मैं कहूँगी, जिन्हें पूरा साइंस का, जिनका फिज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट था, फैंटम में, और वो खुद को ब्लैक होल कहते थे। और देखिए, वो खुद एक यहाँ तो स्टार थे, वो आसमान में भी एक सितारा बन चुके हैं। तो उनके फैंस के लिए और उनकी फैमिली के लिए आज बहुत ही दर्द भरा दिन है, क्योंकि अब तक उनको जस्टिस नहीं मिला। 1 साल से लगातार हम सिर्फ ये न्यूज़ सुनते रहते हैं कि आज होगा। सीबीआई भी अभी कुछ ठोस सबूत निकाल के नहीं ला पाई है। तो जितने भी इस केस की वजह से एनसीबी ने भी अपना इनिशिएटिव लेके और काफ़ी ड्रग पैडलर्स को जेल में डाला। और आप लोगों को पता है, उनके जो फ्लैटमेट थे सिद्धार्थ पिठानी, वो अभी रिसेंटली कुछ लास्ट 1 वीक पहले ही उनकी इंगेजमेंट हुई थी और वहीं से उनको उठाया गया और अब वो कस्टडी में एनसीबी की। और जो दीपेश और ये थे, उनके जो और थे, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकल पाया। तो आप लोग अपनी होप को ना छोड़िए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि उनकी फैमिली के लिए मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि एक टैलेंटेड बच्चा जिसको इतना नॉलेज था, सिर्फ वो एक एक्टिंग लाइन में ही नहीं नामी हंसी थे, क्योंकि उनकी जो MS धोनी वर्ल्ड वाइड फेमस उनकी मूवी थी, और लास्ट जो अभी 2019 में छिछोरे मूवी, वो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी मूवी थी, बेहतरीन मूवी थी। तो उनके जैसा स्टार वापस से इस इंडस्ट्री में पैदा होना नामुमकिन है। तो बहुत ही दुख भरा दिन है आज, और इसे ब्लैक डे के रूप में ही माना जाएगा, क्योंकि एक नामचीन सितारा जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता था और जिससे दुनिया को बहुत उम्मीद थी, उसके पेरेंट्स को बहुत उम्मीद थी, उसकी बहनों को बहुत उम्मीद थी, वो अब हमारे बीच नहीं रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी अच्छी मूवीज़ को और उनके जो वो सोसाइटी के लिए उन्होंने जो जितना डोनेशन किया है, उनके गुड डीड्स को हम भूल नहीं सकते हैं। हमें उनको अपने मन में रखना चाहिए और उनसे मोटिवेट होना चाहिए। इसलिए मैं उन्हें एक इमॉर्टल स्टार कहूँगी, अमर हैं वो बॉलीवुड। उस दिन से मैंने तो आई थिंक उसके बाद 1 साल में सिर्फ एक फैमिली मैन देखी है वेब सीरीज़, क्योंकि मनोज वाजपेयी को मैं बहुत अच्छा एक्टर मानती हूँ और मतलब वो बहुत टैलेंटेड बंदे हैं। वो भी एक सेल्फ मेड स्टार है, तो हमें सेल्फ मेड स्टार को ही सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, ना कि वाहियात नेपो किड्स जितने भी ये बिना दिमाग के, मैं कहूँगी, कुछ उन्हें नॉलेज नहीं है, कुछ उन्हें पढ़ाई में नहीं आता, बस अपने पेरेंट्स के और डायरेक्टर्स के टैलेंट की वजह से वो इस इंडस्ट्री में है। तो सुशांत सिंह राजपूत एक इकलौते एक ऐसे स्टार थे जो कि कुछ भी अगर वो डोनेट करते थे, वो दिखाना, वो शो ऑफ करने में बिलीव नहीं करते थे। माना कि देखिए, आप इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोअर्स देखेंगे, अब 13 पॉइंट समथिंग मिलियन है, लेकिन और कुछ ऐसे ही वाहियात स्टार्स हैं जिनके कितने 50 मिलियंस पहुँचे, बस न्यूडिटी और वो एब्सर्ड पिक्चर्स डालते हैं अपनी वाहियात। जैसे दिशा पटानी, उसको क्या कहा जाता है, नेशनल क्रश। हाँ, माना उन्होंने 1-2 मूवी अच्छी करी, लेकिन अब 1-2 मूवी से उन्होंने फेम गेन कर लिया, तो वो अब उस फील्ड में करके आ रही हैं, सिर्फ पिकनिक्स की पिक डाल देंगी बीच पे। और मतलब आज उनका बर्थडे, दिशा पटानी का बर्थडे 13 जून को आता है। तो कल मैंने सोचा कि ट्वीट ट्रेंडिंग में था, तो मेरा भी मन करा कि मैं भी एक ट्वीट करके उनको विश कर दूं, लेकिन मैंने पिक ढूंढी कि शायद उनको एक पिक के साथ पोस्ट करूं, तो उनकी सारी पिक्स बिकनी में हैं। कोई भी ना, मतलब डिसेंट फैमिली पिक नहीं है, और जबकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके फादर DSP हैं और उनकी बहन है, जो बड़ी बहन, वो आर्मी में सर्व करती हैं। तो ये सब पहुंच गए, लेकिन ये सोसाइटी के लिए मुझे नहीं लगता कुछ खास करें। मेरे को कुछ सुनने में नहीं आया कि दिशा पटानी ने कुछ कोविड के टाइम पे या सोसाइटी को हेल्प करने के लिए कोई स्टेप उठाया। सोनू सूद ने इनिशिएटिव लिया है। अगर इस क्राइसिस के समय में हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत होते तो डेफिनेटली कुछ करते, क्योंकि जब तक लास्ट हमने उनकी, अब सुनने में सारी बातें आ रही है, उनकी एक्सपायर होने के बाद हमें पता लग रहा है कि उन्होंने क्या क्या अच्छे स्टेप्स लिए थे। एक बच्चे का ऑपरेशन में वो हैदराबाद पहुंच गए थे, एक छोटा सा बच्चा था, किसी के पेरेंट ने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे कुछ कमेंट करा था कि मुझे ऑपरेशन के लिए पैसों की नीड है। तो एक वो ऐसी सेलिब्रिटी थे जो विदाउट फेम गेन करे और शो ऑफ करे बिना लोगों की मदद करते थे, और उन्होंने केरला फ्लड में भी काफ़ी ज़्यादा डोनेशन दिया था। तो हमें उनकी जो नोबल थिंग्स को था उन्हें भूलना नहीं चाहिए और प्रे करना चाहिए कि अब वो जहाँ पे भी हैं
खुश रहें। और मैं तो बस ये चाहती हूँ उनको जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले, क्योंकि इस आपने एक चीज़ देखी होगी, मैंने आई थिंक एक उनके बर्थडे पे लास्ट पोस्ट डाली थी, बर्थडे के बाद अब मैं उनकी डेथ एनिवर्सरी पे एक वीडियो मैं ये डाल रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने उनका नेम यूज़ करके पॉपुलैरिटी गेन करने की नहीं सोची। अब क्या चल रहा है यूट्यूब पे देखिए 90% वीडियोज़ सिर्फ कुछ भी मिर्च मसाला एक आनंद विभोर करके आप देखेगा, उस पर तो मुझे इतनी हंसी आती है उस बंदे पर। लिटरली वो इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करता है थिंग्स को। अभी उन्होंने कुछ महीने पहले क्या गॉसिप उड़ाई कि वो जिंदा है, महेंद्र सिंह धोनी ने हेलीकॉप्टर से उन्हें बचा लिया और वो एक अब निकलेंगे बाहर और वो खुद अपना केस सॉल्व करें। कुछ भी बकवास करके लोग ना इसे ब्रेकिंग न्यूज़ बना के मिर्च मसाला लगा के अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपने खुद फेमस होने के लिए चीज़ों को यूज़ करें। वो चीज़ बिल्कुल गलत है। उनके फादर और उनकी बहनों ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि जो उनकी न्याय करके मूवी रिलीज़ होने वाली थी, अभी भी वो रिलीज़ नहीं हुई है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद उठा और कई सेलिब्रिटी इवन अंकिता लोखंडे जितनी भी हम देख रहे हैं सारी सेलिब्रिटीज़ उनकी डेथ के बाद पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, जो चीज़ गलत है। अगर उनमें खुद टैलेंट है तो वो अपने टैलेंट पे ही फेमस हो जाएंगे। उन्हें किसी वो भी ऐसे इंसान के लिए जो इतनी प्योर सोल था वो अब इस दुनिया में नहीं है, कुछ भी उनके बारे में बोल के। और वो सबसे वाहिया जो मुझे लेडी लगती है इस टाइम पे प्लैनेट पे, रिया चक्रवर्ती में स्पेशली। और इवन मैं कई बार मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती तो मैं डेफिनेटली ट्रोल करती, क्योंकि उस बंदी की वजह से आज वो हमारी इस दुनिया में नहीं रहे। और ड्रग केस में अभी भी क्या कर रहे हैं, अभी लास्ट उनका जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने क्या कहा कि सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत केदारनाथ के सेट पे ड्रग्स लेते थे और वो उसके साथ ड्रग्स ले चुकी है। तो और मैरिजुना बोलते हैं जिसे गांजा बोलते हैं, वो अपने बहन और अपने जीजा जी के साथ भी लेते थे। तो फालतू में जो बंदा अब हमारे बीच में नहीं है वो इसको क्लियर करने के लिए अब इस दुनिया में नहीं है और वो बता नहीं सकता कि क्या था क्या नहीं था। लोग कुछ भी बोल के कोई भी बयान दे देते हैं और बदनाम करते हैं, चीज़ बहुत गलत है। तो रिया चक्रवर्ती, और जबकि वो भी एक डिफेंस बैकग्राउंड से, उसके फादर आर्मी में डॉक्टर थे, तो उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे ऐसे एलिमेंट है इस सोसाइटी में। और आप देख लीजिए पूनम पांडे है, कल 12 जून को जो चाइल्ड लेबर डे, वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे, ये इसकी भी मैंने एक व्लॉग डाला है, आप उसे भी चेकआउट कीजिएगा। उसने क्या ट्रेंड किया और एक खुद ही ट्रेंड बना देती है अपने कुछ भी चीप सी फोटो डाल के। वो बालकनी में नहा रही है, उसकी उन्होंने वीडियो डाल दी, उस पिक डाल दी, उसमें उन्होंने बोल दिया, कैप्शन लिखा कि गेट वेट विद पूनम पांडे। मतलब कैसी बंदी है और कैसे सोसाइटी में एलिमेंट रहते हैं। एक लड़की होके अपनी सभ्यता को भूल के और चीपनेस फैलाने के लिए, सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आप कुछ भी पेश कर देते हो। आपकी कोई फैमिली लाइफ नहीं होती, कि आपके पेरेंट्स नहीं होते, और कैसे परवरिश में आप अपब्रिंगिंग आपकी हुई है कि आपके पेरेंट्स देखते नहीं आप कितनी वाहियात चीज़ें। और मतलब समझने वाले समझ रहे हैं इसका मीनिंग क्या है, किस वे में वो बंदी बोल रही है। तो ये चीप, और वो भी उसने किस दिन ये ट्वीट करा, और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग जो ट्वीट रहा था 12 जून का वो ये था पूनम पांडे का। तो बहुत ही वाहियात आज के टाइम पे मैं यही कहूँगी कि वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा लोग पेश कर रहे हैं। इवन इंस्टाग्राम पे आप देख लीजिए 90% फॉलोअर्स किस बंदे के, जेन्युइन जिसका रियल कंटेंट है उसके नहीं, लेकिन जो अपनी फिगर दिखा रही है कोई गर्ल, या कपड़े इतने टाइट पहने, वल्गर पिक्स डाल दिए, लोग उसको फॉलो करना पसंद करते। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ में कहूँगी पब्लिक जिम्मेदार है कि उन्होंने ऐसे वाहियात लोगों को स्टार बना दिया, उन्हें इस दर्जे पे पहुँचा दिया कि वो अपना लाइवलीहुड एंजॉय करे। लेकिन आपको बदले में क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। इस क्राइसिस के समय में जब ऑक्सीजन की कमी थी हमारे देश में, एक सोनू सूद ही एक एक्टर थे, एक विवेक ओबेरॉय का मैं नाम लूँगी, गौतम गंभीर, ये जितने सेलिब्रिटी इन्होंने इनिशिएटिव लिया। बाकी सेलिब्रिटीज़ क्या कर रही हैं? ये तो अपने मालदीव्स में जाते हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, तो इन्हें आपसे कोई लगाव नहीं है। तो आप लोगों को अब तो समझ जाना चाहिए कि एक इतने बड़े स्टार की मिस्ट्री, डेथ की मिस्ट्री अब तक सॉल्व नहीं हो पाई है। उस बंदे को न्याय नहीं मिला, तो एक नॉर्मल इंसान की क्या कीमत है जान की? कुछ भी नहीं। तो आप लोग खुद सेल्फ डिफेंस के लिए, इवन लड़कियों को भी अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अपने कहीं पे ना बोलने से छुपना नहीं चाहिए कि आपको लगे कि कोई लड़का आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आप अपने पेरेंट्स से शेयर ना करें, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में किसी को भी नहीं बताएंगे, तो वो आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो आपको डरने की नीड नहीं है। आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन होना चाहिए, कि ऐसा, चाहे कोई आपकी फैमिली हो, फ्रेंड हो, मम्मी पापा, दोस्त, कोई भी हो, जिससे आप अपनी ओपनली बात शेयर कर सकें। क्योंकि दुनिया अब सेल्फिश हो चुकी है और अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं उठती। तो इसके लिए आपको खुद ही अलर्ट रहना पड़ेगा। पेरेंट्स को अपने बच्चों के फ्रेंडली नेचर देना पड़ेगा, एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, कि जिससे उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होए कि हाँ बेटा, हम तुम्हारे साथ, हर तुम्हारी लाइफ के नेगेटिव फेज़ में भी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तब जाके ही
लाइफ नॉर्मल होएगी, ईजी होगी, थिंग्स वर्कआउट करेंगे। तो मैं आप लोगों से यही दुआ प्रे करना चाहूँगी कि आप भी आज 14 जून के दिन अपनी बिजी लाइफ में से 2 मिनट सुशांत सिंह राजपूत सर के लिए निकालें, मौन रखें और दुआ करें कि वो मैं आप लोगों से यही प्रे करूँगी, आप लोगों से यही विनती करूँगी कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से ऐसे ही बंदे को, ऐसे एक सेल्फ मेड स्टार को श्रद्धांजलि दीजिए। 2 मिनट निकाल के मौन रखिए, जिन्होंने सोसाइटी के लिए अगर वो जिंदा होते तो बहुत कुछ कर सकते थे और बहुत कुछ किया भी है। और वो एक इंटेलिजेंट, एक सबसे पढ़े लिखे मैं कहूँगी, जिन्हें इतना ज़्यादा नॉलेज था कि वो दिल्ली में इतने अच्छे कॉलेज से वो बीटेक कर रहे थे, उन्होंने बीच में ड्रॉप करके एक्टिंग फील्ड को चुना। तो ऐसे बंदे पैदा होना वापस से इस धरती पे बहुत मुश्किल है ऐसी, तो हमें उनको भूलना नहीं चाहिए और उनकी जस्टिस के लिए प्रे करना चाहिए। तो मेरा तो उनको शत नमन है। तो और जो उनके लॉयर है विकास सिंह, वो भी कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जस्टिस मिले। उनकी बहनें हुई श्वेता सिंह कीर्ति, उनकी फैमिली, तो काफ़ी लोग, उनके जितने भी SSRians हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो सब उनके जस्टिस चाहते हैं और उनके लिए लगातार प्रे कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।